गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? भी ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। ताल के कितने प्राण हैं? ताल के कितने प्राण हैं? ताल के कितने प्राण हैं? सही जवाब है 10। पहला जवाब है वर्षा कुमारी। ताल के 10 प्राण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ताल के 10 प्राण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ताल के 10 प्राण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है संगीत मकरंद। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। काल के गिनने के क्रम को क्रिया, सॉरी एक क्वेश्चन हम ही बोल दिए। क्रिया के कितने प्रकार हैं? 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 सही जवाब है 2। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। ताल के पथ को क्या कहते हैं? ताल के पथ को क्या कहते हैं? ताल के पथ को क्या कहते हैं? सही जवाब है मार्ग। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। मार्ग के कितने प्रकार या भेद हैं? मार्ग के कितने प्रकार माने गए हैं? मार्ग के कितने प्रकार माने गए हैं? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है रागिनी झा। चित्र मार्ग
कितने मात्रा काल के बराबर होता है? चित्र मार्ग कितने मात्रा काल के बराबर होता है? चित्र मार्ग कितने मात्रा काल के बराबर होता है? सही जवाब है तो पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। दक्षिण मार्ग की तुलना किस लय से की गई है? दक्षिण मार्ग की तुलना किस लय से की गई है? दक्षिण मार्ग की तुलना किस लय से की गई है? दक्षिण मार्ग की तुलना किस लय से की गई है? सही जवाब है विलंबित लय। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कर्नाटकी संगीत में कितने अंग हैं? कर्नाटकी संगीत में कितने अंग हैं? कर्नाटकी संगीत में कितने अंग हैं? सही जवाब है छह। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। लघु अंग का मात्रा काल कितना होता है? 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 सही जवाब है चार। पहला से जवाब है नंदनी कुमारी। पलुस्कर पद्धति में गुरु अंग का मात्रा काल कितना होता है? पलुस्कर पद्धति में गुरु अंग का मात्रा काल कितना होता है? पलुस्कर पद्धति में गुरु अंग का मात्रा काल कितना होता है? पलुस्कर पद्धति में गुरु अंग का मात्रा काल कितना होता है? सही जवाब है दो। पहला से जवाब है नंदनी कुमारी। काकपद अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? काकपद अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है?
काकपद अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? सही जवाब है क्रॉस। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। जिस ताल के सभी विभागों में अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? जिस ताल के सभी विभागों में अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? जिस ताल के सभी विभागों में अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है मिश्र पदी ताल। पहला सही जवाब है मनीष कुमार। शिखर ताल में कितनी मात्राएं होती है? शिखर ताल में कितनी मात्राएं होती है? शिखर ताल में कितनी मात्राएं होती है? सही जवाब है 17 मात्रा। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। तिलवारा ताल में कितने विभाग होते हैं? तिलवारा ताल में कितने विभाग होते हैं? तिलवारा ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 4। पहला जवाब है पूजा कुमारी। तारसा मेरू से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? तारसा मेरू से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? तारसा मेरू से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? तारसा मेरू से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? सही जवाब है 18 इंच। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। मेरू से 25 पूर्णांक बिना के तार पर 25.1/3 इंच पर कौन सा स्वर स्थापित है? वीणा के तार पर 25.1/3 इंच पर कौन सा स्वर स्थापित है? वीणा के तार पर
25.1/3 इंच पर कौन सा स्वर स्थापित है? सही जवाब है तीव्र मध्यम। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी है? 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 सही जवाब है 338। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। 388 आप लोग किस अनुसार लिखे हैं? मतलब ऊपर में कुछ भी लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दो। क्या कहें आप लोगों को। जब दो स्वरों के बीच 3:5 का डिस्टेंस हो तो कौन सा इंटरवल होगा? जब दो स्वरों के बीच 3:5 का डिस्टेंस हो तो कौन सा इंटरवल होगा? जब दो स्वरों के बीच 3:5 का डिस्टेंस हो तो कौन सा इंटरवल होगा? सही जवाब है मेजर सिक्स इंटरवल। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। ऑक्टेव इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? ऑक्टेव इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? ऑक्टेव इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? सही जवाब है 1:2। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है।